बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो 9th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 8। हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया है। टुडे वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों थर्मामीटर के बारे में कि थर्मामीटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी इसमें बहुत सारे हैं, तो ले आपको सारे वन बाय वन बताते हैं। चलें, तो सबसे पहले इसकी एक बच्चों डेफिनेशन है। जैसे मैंने अभी आप सबको बताया कि डिवाइस आर डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी। किसी जिस्म का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों थर्मामीटर। ठीक है, तो अब इसी तरह बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना बच्चों, अगर आपको याद हो चैप्टर 7 में हमने बैरोमीटर पढ़ा था जिससे हम प्रेशर मेजर करते थे, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों हम उसमें मरकरी भी यूज़ करते थे और वाटर भी यूज़ करते थे। हमने कहा था अगर मरकरी यूज़ करेंगे तो उसकी साइज़ होगा 1 मीटर और वाटर यूज़ करेंगे तो साइज़ होगा 11 मीटर। ठीक है ना, MCQ आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा थर्मामीटर एक मटेरियल है ना, थर्मामीटर का जो मटेरियल है, थर्मामीट्रिक मटेरियल, अब ये जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे इसमें हम उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आएगा। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मामेट्रिक मटेरियल। जो हमने मरकरी यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, अब उसमें से देखिएगा। कहता है कि इट शुड बी विजिबल, कि नज़र आना चाहिए। ठीक है, नज़र आएगा तो टेम्परेचर मेजर होगा। जैसे आप देखें, चलें यहाँ पे एक थर्मामीटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लोअर एंड को कहते हैं बल्ब, जिसको पेशेंट के अंडर द टंग, जुबान के नीचे या अंडर द आर्म, जो बाजुओं के नीचे यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसी से को बल्ब कहते हैं। बाकी इसमें स्केल बना होता है बच्चों, आपको याद होगा कि लेट से 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 और 105। ठीक है, तो इसमें सेंटर में अंदर पारा यानी कि मरकरी होता है। अब उसकी कितनी हाइट होगी वहाँ तक उसको हम बता देंगे, लो जी इतना बुखार है। ठीक है, मतलब नज़र आएगा तो बताएंगे ना, ये मतलब है इट शुड बी विजिबल। फिर जनाब कहता है कि इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होना चाहिए, हीट का होना चाहिए गुड कंडक्टर। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एक्सपैंड होगा। फिर कहता है इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। फिर बच्चों हमें बताया जाता है कि इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इसका लो होना चाहिए, जल्दी से अपनी जगह फ्रीज हो जाए ताकि हम रीडिंग को मेजर कर सकें। ठीक है, अगर आपको याद हो डॉक्टर उसको फिर शेक करते हैं अगले पेशेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो फ्रीज हो जाता है वहाँ पे, वो शेक करने से वापस अपनी जगह पे आ जाता है वापस। ठीक है, हाँ। फिर कहता है इट शुड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट है इसमें कि ये हमारा क्या होना चाहिए, इट हैज स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है। इट हैज स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। इस तरह लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि इट शो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया, गुड कंडक्टर। ठीक है, तो इट शुड नॉट वेट दी ग्लास। जैसे आप देखें, अगर आप फ्रीज़र में से पानी की ठंडी बोतल निकालें, कुछ देर बाद उसको बाहर रखें, उसकी साइडों पे नमी आ जाती है, तो ये कहता है कि इट शुड नॉट वेट दी ग्लास, कि इसको बाहर से उस ग्लास को वेट नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं बच्चों मरकरी में। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों। अब थर्मामीटर में हमारे पास आ जाता है एक अपर फिक्स पॉइंट, एक आता है लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट
जैसे हमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है 105, वो उसका अपर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी, और एक लोअर फिक्स पॉइंट जो मिनिमम वो 96 अगर हम कह सके लोअर फिक्स पॉइंट, तो ये भी आपको नाम पता हो क्या होते हैं ये, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, तो लिख ले मैक्सिमम टेम्परेचर measured by a thermometer is called its upper fixed point। इस तरह हम कह सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर measured by a thermometer, ओके। उसे हम बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट, ओके बच्चों। इसी तरह बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि जो मरकरी है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। चलें देखें, -39 डिग्री सेल्सियस ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और 357 ये इसका क्या है बच्चों हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। दिस विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। तो ये सारी बातें एमसीक्यूज में शॉर्ट में, आपको लॉन्ग में है तो सारा कुछ आपने बताना है डायग्राम बना के अच्छे से, कि ये एक हमारे पास मेड ऑफ ग्लास होता है, ग्लास का बना होता है, इसके अंदर हम मरकरी को यूज़ करते हैं, एक इसके ऊपर टेबल बना होता है और इसका एक बल्ब होता है जिसको हम पेशेंट की अंडर आर्म या अंडर द टंग रखते हैं ताकि वो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ, इसी तरह आगे हमारे पास आ जाते हैं स्केल्स ऑफ थर्मामीटर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ना कुछ स्केल्स हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में बेस क्वांटिटीज में पढ़ा था कि टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो यहाँ इसके 3 स्केल हैं, जिसमें से नंबर 1 है बच्चों हमारे पास डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस एक स्केल है हमारे पास। इसी तरह हम कह सकते हैं फ़ारेनहाइट हमारे पास दूसरा स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा आ जाता है केल्विन, जो हमने किस में पढ़ा है बच्चों, अभी हमने बेस क्वांटिटीज में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस कौन सा स्टार्ट होता है जी, ये 0 से स्टार्ट होता है 100 तक चलता है, ठीक है। और इसकी 0 से स्टार्ट हुआ 100 पे खत्म हुआ, और इसमें कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है 100, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 180। लास्ट पे आता है केल्विन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 273 और लास्ट पॉइंट है 373, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100 नंबर ऑफ डिवीजन जी, नंबर ऑफ डिवीजन इज 100, ओके बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेम्परेचर, उसके थर्मामीटर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारा लॉन्ग क्वेश्चन और उसके स्केल्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, और मेरी 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डीएम में भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर आके आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 1 से अभी तक चैप्टर 8 तक तमाम टॉपिक अपलोड है वहाँ पे, ठीक है ना। आप वहाँ से कोई भी समझ सकते हैं, अगर आपको कोई और टॉपिक हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।